बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घर में हंसते बसते खुश और आबाद होंगे। हनी वीआईपी व्लॉग में आप सबको वेलकम। आज की मेरी रेसिपी बहुत ही शानदार है। जब आप खाएंगे तो वाकई में आपको यकीन हो जाएगा कि ये बहुत ही अच्छी है। अक्सर घरों में दाल पकती है, हमारे घर में भी दाल पकती है, रात को बच जाती है दाल, तो बहुत से लोग उस दाल को फेंक देते हैं। सुबह को नई लोगों का नाश्ते में दाल खाने को दिल करता है। किसी भी चीज़ को फेंकने या ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसी दाल से हम बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार करेंगे। आटे में डाल के इसको हम गूँधेंगे और इसके पराठे बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, कसूरी मेथी 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, अनियन है दरमियाने साइज़ की लेनी है, 1 कप बेसन है और हरा धनिया है। ये सारी चीज़ें घर के किचन में मौजूद होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बाहर से ख़रीदनी पड़ेगी अलग से। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धनिया शामिल करेंगे। आटा 1/2 kg है, हरी मिर्चें, सूखा धनिया और ज़ीरा, कसूरी मेथी, बेसन शामिल कर देंगे। दाल हमारी ज़्यादा है इसलिए हमने आटा ज़्यादा लिया है। प्याज भी डाल देंगे। गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर मिक्स कर लेंगे। पहले इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। सारा कुछ मिक्स हो गया। अब इसके बीच में हम दाल शामिल करेंगे। दाल कोई सी भी आप दाल ले सकते हैं जो बची हुई होती है। ये सारी हम ऐसे डाल देंगे। अब इसको हम मिलाएंगे। जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह इसका हम आटा गूंद लेंगे। कोई इसमें ऐसी मुश्किल नहीं है कि समझ नहीं आ रही कैसे आटा गूंदेंगे, क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सारी दाल को इस तरीके से बीच में मिक्स कर लेंगे। दाल को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा गूंद लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। व्यूवर्स देखें, हमारा आटा गूंद हो गया। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं मुझे आटा गूंदने में। तो बहुत ही अच्छा आटा गूंद हो गया हमारा। आप देख सकते हैं व्यूवर्स, हमारा डो रेडी है। ना इसे ज़्यादा सख्त रखना है ना ज़्यादा नरम रखना है, दरमियाने साइज़ का बस इसको रखेंगे। डो हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। व्यूवर्स, आटे को रेस्ट के लिए रखा था, 20 मिनट हो गए हैं। अब हम पेड़े बनाएंगे।
पेड़े बन गए हैं, अब हम इनको बेल लेंगे। पेड़ा उठाएंगे, सबसे पहले यूँ करेंगे। व्यूवर्स, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। जिस तरह आटा गूंदते हैं सिंपल उसी तरीके से आटा गूंद लेंगे। तो फिर इसमें हम अब पराठों के लिए इसको बेल लेंगे, जैसे रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से। सारा कुछ आटे में मिला के रख देना। दाल को सिर्फ एंड पे डालेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। कोई चीज़ पहले मिलाएंगे या कोई चीज़ बाद में मिलाएंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब जो चीज़ कुछ भी पहले डाल सकते हैं, लेकिन दाल बाद में शामिल करेंगे। बाकी चीज़ें हम पहले डालेंगे इसमें। पराठे को बेल लेंगे अच्छे से। इसको बहुत एहतियात से बेलना पड़ता है। पराठा हमने बेल लिया, अब हम इसको पकाएंगे। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसको उठा के तवे पे डाल देंगे। अब ये ज़रा सा सिक जाए तो फिर हम इसकी जगह पलट देंगे। ये देखें ऊपर से ड्राई होना शुरू हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इस पे घी लगाएंगे। ये घी में ही अच्छे बनते हैं, ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखा व्यूवर्स, बची हुई दाल के कितने अच्छे से पराठे रेडी हो रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कि दाल से भी इतना कुछ बन सकता है। ये वही दाल है जिसे लोग अक्सर फेंक देते हैं, और हमने उसी दाल को इस्तेमाल में लाके तो पराठे बना लिए हैं। और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के होंगे। और ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, घी में बना सकते हैं। ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, पराठे ऑयल में अच्छे नहीं लगते। अब हमारा पराठा रेडी हो गया। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूवर्स, देखें कितने मज़े के पराठे रेडी हुए हैं। आप इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि बहुत मज़े के पराठे बने हैं। ये देखें,
बहुत ही अच्छे हमारे पराठे रेडी हुए हैं। एक बार आप खाएंगे तो खुद भी कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छे पराठे हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।